घर पे अकेले रहते हैं, बिल्कुल खाली रहता है माइंड, तो क्या करते हैं, पेट में गुड़गुड़ कम रहती है और फोरहेड और साइड्स में कभी कभी दाने आ जाते थे। वो छोटे छोटे दाने नहीं है, लेकिन जब आप ये पहली बार ट्राई करते हैं ना ये चीजें, आपका रिएक्शन होता है 15वें पेज तक कुछ नया ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं, या आप करने के बाद एक गिल्ट में चले जाते हैं। कंट्रोल क्यों नहीं होता ये? आप सिर्फ नोफैप करेंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर चला जाएगा, तो आंसर है Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Estingro. Your own the formal edit irresistible word, मतलब जिसे resist ना करा जाए, जिसे छोड़ा ना जाए। एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है? छोड़ना। सेक्सुअल अर्जेस और खाना। खाने में क्या? शुगर। और शुगर क्या सिर्फ सफेद चीनी को नहीं कहते, आपका ब्रेड में, पेप्सी में, केचप में, पैक जूसेस में भी शुगर रहता है। तो आप सब छोड़ दें। और इन दोनों चीजों को अगर आप लाइफ से हटा दे तो आपकी बॉडी और माइंड में क्या बदलाव आएगा? फॉर दैट आई हैव चैलेंज माई सेल्फ फॉर 30 days। और क्या बदलाव आया? लेट्स फाइंड इट आउट। सो नोफैप और शुगर का कॉम्बिनेशन क्यों ट्राई करा? मैंने पहले भी नोफैप बहुत बार ट्राई कर रखा है। लास्ट टाइम वाज 55 to 57 डेज, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया उस पे। हाँ, 2022 में मैंने बहुत काम किया, मतलब अपनी स्लीप पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, हर चीज पे सैक्रिफाइस करा। उसका फल भी मिला, और फल इतना मीठा मिला कि घर वालों के पुश करने के बाद मैंने टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आया। और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हेल्दी हार्ट के लिए होता है, और आजकल इतने ज्यादा हार्ट अटैक और यंग डेथ्स हो रही है, इस चक्कर में आई थॉट टू ट्राई दिस। सबसे पहले ये समझ लो कि आपका नो फैप और हार्ट कोलेस्ट्रॉल का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये जो चैलेंज से एक ओवरऑल इंपैक्ट आया मेरे एनर्जी लेवल्स पे, मेरे माइंडसेट पे, विल पावर पे और मोटिवेशन पे, उसके लिए वॉच शील्ड दिया है। नो फैप को अगर आप साइंस के नजरिए से पढ़े तो आपको अलग अलग स्टडीज मिलेंगी। कोई कहता है 0% फर्क पड़ता है, कोई कहता है 9% बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका छोड़ने के बाद, कोई कहता है 35 to 39%, कोई कहता है हफ्ते के लिए बढ़ता है और फिर बैक टू द नॉर्मल आ जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ बैठे बैठे आप सिर्फ नो फैप करेंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर चला जाएगा, तो आंसर है नहीं। साइंटिफिकली अगर इतना कुछ स्ट्रॉन्ग है ही नहीं तो लोग इसको इतना ट्राई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अपना वैल्यूएबल टाइम इसी में स्पेंड कर रहे हैं, 10वें 15वें पेज तक कुछ नया ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं, या आप करने के बाद एक गिल्ट में चले जाते हैं। कंट्रोल क्यों नहीं होता ये? तो मतलब आपका डोपामीन इस पे डिपेंडेंट हो चुका है। डोपामीन बेसिकली कंपाउंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको सेटिस्फाई फील कराता है, जो आपको सक्सेस से मिल सकती है, छोटे गोल अचीव करने से मिल सकती है, वर्कआउट से मिल सकती है, लेकिन अभी मास्टरबेशन पे डिपेंडेंट हो रही है। प्रॉब्लम वहां आती है जो आपकी डोपामीन डिपेंडेंसी इस लेवल पे पहुंच जाती है, मतलब जो अल्कोहल, सिगरेट, कॉफी के बाद पहुंचने लगती है, जो आपको बार बार चाहिए रहता है, तो डोपामीन रश मिलता है यहाँ पे। लेकिन जब आप ये पहली बार ट्राई करते हैं ना ये चीजें, आपका रिएक्शन होता है क्यों? क्योंकि आपके जो टेस्ट बर्ड्स है, रिसेप्टर्स है, इट टेक्स टाइम टू अडैप्ट। और उसके बाद जो डोपामीन रश मिलता है इसके बाद, वाह, तभी हमेशा इसकी ऐड आती है कि ये चीजें हानिकारक है, इनकी आदत पड़ सकती है, पैसे सही से खर्चे। स्टार्टिंग में इन चीजों से भी आपको वो सेटिस्फैक्शन, मजा नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में इतना आने लगा। हमें ही वो सेट करना है, चाहे वो वर्कआउट होगा तो वर्कआउट में पहले दिन नहीं आएगा, हल्का सा पंप दिखेगा तो आएगा, 1 इंच कम होगा तो वो आएगा, 100 व्यू तक आप पहुंचेंगे, 1000 तक ये सब्सक्राइबर तक पहुंचे तो आएगा। तो वी आर इन द एज वो 14 से 30, जब सबसे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल, सबसे ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इसी एज में होती है। तो वो सेटिस्फैक्शन किन चीजों से मिल रहा है, यहां या यहां? You have to decide। अगर आपको ये लग रहा है मैं बोल रहा हूँ कि मीठे और मास्टरबेशन से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप बात का लॉजिक ही नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूँ दिन में आपका एक क्रूशियल टाइम होता है, और इन चीजों से सेटिस्फैक्शन निकालने में ही आपका वो इंपॉर्टेंट टाइम ज्यादा डिवोट हो रहा है, या डाइट ऐसी आपको सुस्त बना रही है, मूड स्विंग दे रही है, या आपकी जो पोटेंशियल लेवल है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, और ये डेली रिपीट हुए जा रही है, साइकिल हुए जा रही है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और नो फैप आपको एक डिटॉक्स देता है वेयर यू कैन चेक योर विल पावर। शुगर ही क्यों? वो वेट लॉस पर्पस पे हेल्प करेगा सिर्फ नहीं, इम्यून सिस्टम हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, एनर्जी लेवल्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, स्किन हो गया, हेयर हो गया, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इतना कैलकुलेटिव नहीं हो सकता, एक सिंपल फंडा रखा है। अलग से इसमें भी ऐड होती है शुगर, वो अवॉइड करनी है। वो शुगर फ्री टैबलेट्स नहीं डालनी उनकी जगह, वो भी हार्म करती है, और वो शुगर फ्री ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी है। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मुझे शुगर का लगा वो है जो प्लांट से निकलती है शुगर, जिसको हम कहते हैं स्टेविया। बेसिकली आपकी मीठी तुलसी से निकलती है, और जो भी चीज में मुझे आपका मीठा पसंद है, आई ऐड स्टेविया इन इट। ज्यादा शुगर ब्लड में क्या करती है, आपको रोलर कोस्टर की तरह चलाती है। शुगर का काम होता है आपको टेम्परेरी एनर्जी देना, वो बहुत टेम्परेरी होता है, और उसके बाद एकदम सडन से लो, मतलब मूड स्विंग्स, और ज्यादा लो जाता है तो कभी कभी मेंटली लो भी रखता है। बहुत लंबे टाइम तक मीठा खाते हैं तो आप, जब मैंने छोड़ा 2-3 दिन क्या होता है, हल्की क्रेविंग तो होती है, और माइनर एक बार सिर दर्द हुआ, लेकिन आपकी जो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, चाहे जितना भी सो के उठने के बाद कभी आपको सिर दर्द नहीं रहता, और बॉडी में जो इरिटेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। जब एनर्जी लेवल्स की बात होती है, केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है ओरेक्सिन। बेसिकली वो आपको एक्टिव रखता है। जब ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होगा तो उसका प्रोडक्शन वो कम करेगा, बॉडी में सुस्ती आएगी। पहले क्या 7-8 घंटे सोने के बाद भी उबासी ज्यादा आती थी, क्विट करने के थोड़े दिन बाद क्या रियलाइज करा, 6 घंटे भी सोएंगे तो उसके बाद एक्टिव रहते हैं, वो छोटे रणवीर सिंह वाली एनर्जी रहती है।
शुगर ज्यादा खाने से बेसिकली आपका इंसुलिन बढ़ता है, IGF-1 पर्टिकुलरली जब वो बढ़ेगा तो फेस पे, स्किन पे सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब ऑयल ज्यादा आता है फेस पे। ऑयल ज्यादा रहेगा तो एक्ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसको कट डाउन करने से क्या रहेगा, आपका जो पेट में गुड बैक्टीरिया है ना वो मेंटेन रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा तो इन्फ्लेमेशन और गर्मी कम होगी और क्लियर स्किन। साइंटिफिक छोड़ के देसी भाषा में पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पेट में गुड़गुड़ कम रहती है, और फोरहेड और साइड्स में कभी कभी दाने आ जाते थे, वो छोटे छोटे दाने नहीं है, स्किन पे लाल और इचीनेस कभी कभी आ जाती है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। क्योंकि लास्ट ईयर डाइट बहुत खराब थी, स्किन को खराब कर लेता है, उसको रिपेयर करने के लिए फेस पे ज्यादा ऑयल रहता है, बाहर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ऑयल और पॉल्यूशन डर्ट क्या करता है, ज्यादा रहेगा तो वो क्लॉग कर सकता है पोर्स को, एक्ने बन सकता है, तो टिश्यू कैरी करता था, ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन को हमेशा उसी टाइम डैप कर लेना। फाइबर इनटेक बढ़ाया बॉडी का डाइजेशन अच्छा करने के लिए, और क्या, सेंसिटिव स्किन थी तो उस पर अपना थ्रेडिंग और रेजर अवॉइड करा थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से, अगर इवेंट होता था तो ट्रिमिंग। देखिए जब ज्यादा किसी की भी डाइट खराब होगी तो एक्ने आएगा, एक्ने आएगा तो मार्क छोड़ के जाएगा। तो केमिकल फ्री फेस वॉश यूज करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें एक सीरम डाला, सीसीरामाइड रेडियंट सीरम। बेसिकली आई थिंक जैसे न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज आती है ना, अभी AI चल रहा है, वैसे ही आई थिंक डार्क स्पॉट्स के लिए 2023 में दिस इज द थिंग। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दो पावरफुल सीरम होते हैं सिर्फ डार्क स्पॉट्स के लिए, एक होता है विटामिन सी, एक होता है नियासिनामाइड। इसके अंदर वो दोनों है, 10% विटामिन सी एंड 5% नियासिनामाइड। उसको कंबाइन करके ये चीज एक कोई भी रैंडम विटामिन सी सीरम से तो वे बेटर है। ऑल्सो अगर आप कोई भी विटामिन सी सीरम यूज करते हैं, वो जल्दी एयर कॉन्टैक्ट में आती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसका कलर चेंज होता है और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो जब भी आप ऐसा कोई सीरम यूज करें तो उसको तुरंत या तो कवर कर दे या ऐसे कोई एयरलेस पंप में यूज करें। जब भी आप ये स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वीक को कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग वीक, क्योंकि जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो एफर्ट, जान और आपका मेहनत ज्यादा लगती है। सेम वेज, क्योंकि जब भी आप ये चीज छोड़ते हैं, आपके माइंड को इन चीजों से प्लेजर लेने की आदत है, वहां पे आपका डिस्ट्रैक्शन जाएगा, यार ये कर लूं वापस या ये खा लूं वापस। तो इसका सोल्यूशन है माइंड ऑक्यूपेंसी टेक्निक, क्योंकि पहले हफ्ते ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहती है, उसको हटाने के लिए माइंड को ऑक्यूपाई करके रखे। देसी भाषा में समझाता हूं, घर पे अकेले रहते हैं, बिल्कुल खाली रहता है माइंड, तो क्या करते हैं, वर्सेस अगर आप पूरे दिन बिजी रहेंगे, चाहे वो शादी में, बर्थडे पे, काम में, बाहर किसी दोस्तों के साथ, किसी के साथ बिजी है, तो नहीं होता। सो फर्स्ट वीक के लिए आपको बिजी रखना है, बाहर निकलना है, लोगों के साथ रहना है। बेसिकली जब आपके 6-7 दिन हो गए तो कॉन्फिडेंस गेन आता है, यू कैन कंटिन्यू फर्दर। और शुगर की जब भी बात आती है, किचन और अपने फ्रिज से स्पेशली जो भी हाई शुगर फूड्स है मैंने बिल्कुल हटा दिए, क्रेविंग में खाए जाते हैं। और जो चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि आपके बिस्किट हो गए, या मेरे को पीनट बटर बहुत पसंद है, तो शुगर फ्री पीनट बटर हो गया, डाइजेस्टिव बिस्किट हो गए, उसको रिप्लेस करा, बिल्कुल नहीं खत्म करी, नेचुरल हो गया, जैसे कि आपका खजूर हो गया, हल्के बाद फ्रूट्स चलते रहे। सबसे ज्यादा देखा गया सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, और अगर आप किसी भी चीज पे ज्यादा 1-2 सेकंड रील पे रुकते हैं, उन चीजों को ज्यादा देखते हैं, तो एल्गोरिदम आपको बार बार वैसी ही रील दिखाएगा, एक्सप्लोर पे वही चीज दिखाएगा, जिससे आप और डिस्ट्रैक्ट होंगे। करना है आज ही, अभी पॉज करके, कि आपको ऐसे जो मोटिवेशन है, फिटनेस है, ऐसे अकाउंट्स को ज्यादा फॉलो करिए, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको म्यूट करिए या अनफॉलो करिए, जिससे आपका एल्गोरिदम और सोशल मीडिया सराउंडिंग वैसी बने। तो ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करता। मंत्र चैंट करने से मैं मानता हूं कि जो माइंड और बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ आती है। मून मंत्र, मून एसोसिएटेड होता है आपके मन से, मतलब विल पावर। बेसिकली जब भी फुल मून होता है, अमावस्या होती है, उस दिन आप मूड स्विंग्स बहुत देखेंगे, हाई टाइड्स, लो टाइड्स बहुत देखेंगे। इसी चक्कर में अगर आप मून मंत्र करते हैं, वो आपको एक माइंड में स्ट्रेंथ देता है। अगर आप ये नहीं मानते, आप जिसमें भी भगवान में मानते हैं, थोड़े टाइम उनका मंत्र कोई चैंट करके देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं मानते तो ट्राई टू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स। और चीजें जिन्होंने हेल्प करी है वो है नो फोन पॉलिसी, मतलब जब भी बाथरूम जाएंगे फोन बिल्कुल बाहर रहेगा। 60 to 70% आपको ट्रिगर करने वाला होता है आपका फोन। और क्या, पॉर्न ब्लॉकर ऐप इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल अपने फोन में डालनी है, आपको कोई ऐसी वेबसाइट नहीं खोलने देगी। और इंपॉर्टेंट क्या है, एफ्रोडिसियाक फूड्स जो आपको सेक्सुअली अराउज करते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट हो गई, वाइन हो गई, ये चीजें आपको कम से कम सेवन में लेनी है। और इंपॉर्टेंट है, जो आपके सॉन्ग्स होते हैं ना, आपको रुला सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हैंडी प्लेलिस्ट होनी चाहिए। जब भी आप फील लो करें, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हुए, कि उसको ऑन करा एंड द पावर मोड इज ऑन। सो गाइस, ये थे वो बेनिफिट्स ऑफ नो शुगर एंड नो फैट के कॉम्बिनेशन के। जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया, लिंक नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन thedermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2023। आपको 20% ऑफ मिलेगा। Amazon, फ्लिपकार्ट और नाइका पे भी अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो में मजा आया दोस्तों, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है